हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं एक महत्वपूर्ण सूचना, और जो कि लोक सेवा आयोग के द्वारा एक विज्ञप्ति जारी की गई है 6 मार्च यानी आज ही। तो दोस्तों, ये विज्ञापन आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है यदि आप लोगों ने एएसओ का फॉर्म फिल किया है तो। अब ये क्यों महत्वपूर्ण है? आयोग ने इसमें स्पष्ट आप लोगों से लिखित रूप में ये बोल दिया है कि यदि आप लोगों ने एएसओ का फॉर्म फिल किया है, जैसे कि आप लोगों को पता था, एएसओ की पोस्ट निकाला था जो कि 223 पदों का ये विज्ञापन था। इसमें अलग अलग क्वालिफ़िकेशन, जैसे कि हम लोगों ने बताया था, अगर किसी व्यक्ति से कोई मिस्टेक हुई है तो उसको अंतिम मौका आयोग ने इस विज्ञापन के माध्यम से दे रखा है। आप लोग देख सकते हैं। हालांकि इसकी जो एग्ज़ाम तिथि है वो आप लोगों को पता है जून में आयोजित हो जाएगी, और जून हो सकता है कैलेंडर भी जल्दी निकल जाए, तो 28 फरवरी तक का जो आप लोगों का लास्ट डेट थी। अब आयोग ने आप लोगों को एक अंतिम मौका दे रखा है। यदि किसी के फॉर्म में यदि कोई मिस्टेक है, उसके नाम को लेकर, उसकी कैटेगरी को लेकर, उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन में यदि उसने कोई भी अगर कोई मिस्टेक उससे गलती से हो गई है तो उसको सुधार करने का मौका आयोग ने दे रखा है। आयोग ने अपनी वेबसाइट का जो है और ऑनलाइन एडिट विंडो खोली है, जो कि आप लोगों की 7 मार्च से लेकर 16 मार्च तक का रहेगी। तो इस बीच में आप लोग अपने मोबाइल नंबर, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी या फिर जो आप लोगों की एप्लीकेशन नंबर है उसके माध्यम से अपने जो है, जो आप लोगों ने फॉर्म फिल किया था उसमें जा सकते हैं और एडिट कर सकते हैं, जिसके लिए आपको कोई भी शुल्क नहीं देना होगा। इसमें महत्वपूर्ण कुछ बातें हैं जिनका आप लोगों को याद रखना है, तो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि आप लोगों को क्या इसमें महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, पहले तो ये आयोग ने यहाँ पे स्पष्ट बोला है कि आप लोगों को जो ये अंतिम मौका, इसमें एक ही बार मौका मिलेगा आप लोगों को। इसके बाद अगर कोई एडिट करना होगा या कोई मेल फीमेल में भी किसी किसी का दिक्कत हो जाता है फॉर्म क्लिक करते समय, या फिर कैटेगरी गलत चूज हो जाती है, या फिर नाम की स्पेलिंग गलत हो जाती है, या फिर कोई एजुकेशन आप लोगों ने फिल करी है तो उसमें मार्क्स हो गया, उसके सब्जेक्ट हो गया, यदि कोई मिस्टेक हो रखी हैं तो आप अपने फॉर्म को देख लीजिए इस बीच में प्रिंट आउट करके, और अपने डॉक्यूमेंट से मिलान कर लीजिए। यदि कोई मिस्टेक्स होगी तो आप लोग उसको एडिट कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, यहाँ पे कुछ संशोधन के लिए महत्वपूर्ण बिंदु आप लोगों के लिए दे रखे हैं। इस जो आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण की है, जिन अभ्यर्थियों द्वारा फॉर्म फिल किया है, केवल वही अभ्यर्थी अपनी ईमेल आईडी या फिर बात करें पासवर्ड या से लॉगिन कर सकते हैं। अपने मोबाइल नंबर से भी लॉगिन कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, लॉगिन करने के पश्चात शर्तानुसार भरे हुए डाटा में मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी की आवश्यकता अनुसार संपादन कर पाएंगे। तो ये मैंने बोल दिया आप लोगों से। साथ ही अभ्यर्थियों को ऑनलाइन पत्र में एडिट करेक्शन की प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी, उसके पश्चात आवेदन पत्र में डाटा अपडेट हो सकेगा। तो यहाँ पे आप लोग को ये मौका दिया गया है, इसमें आप लोग ध्यान दीजिएगा। साथ ही दोस्तों, यहाँ पे बोला गया है कि हम देखें साथ ही दोस्तों, यहाँ पे बोला गया है कि एडिटेड डाटा जो आप लोगों का होगा, एक बार आप लोग जो सबमिट कर लेंगे वो अंतिम माना जाएगा। उसके बाद जो है उसमें करेक्शन नहीं हो पाएगा। तो ध्यान से दीजिएगा, आप लोग ध्यान से करेक्शन कीजिएगा अगर यदि कोई करेक्शन करना हो। साथ ही लास्ट पॉइंट में आप लोग देख सकते हैं श्रेणी, उपश्रेणी यानी कैटेगरी या फिर सब कैटेगरी आप लोग की जो भी है परिवर्तित करना। शुल्क विज्ञापन शर्तों के अनुसार देय होगा, किंतु अगर केवल उसी उपश्रेणी में बदलाव करना होगा तो शुल्क नहीं देना होगा। यदि आपकी गलती से श्रेणी चेंज हो गई है और आवेदन आपका कम है तो आप लोगों को शुल्क देना होगा। यहाँ पे स्पष्टली आप लोगों से बोल दिया गया है। फिर बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे कुछ पॉइंट और हैं जो आप लोगों को समझने ज़रूरी हैं। जैसे कि हम लोग देखें कि इस संबंध में अभ्यर्थी को सूचित किया जाता है कि उक्त संशोधन, परिवर्तन या करेक्शन अंतिम अवसर के उपरांत किसी भी दशा में अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन पत्र में अंकित की गई प्रविष्टियां या दावों या संशोधन प्रदान करने का प्रत्यावेदन अनुरोध आयोग द्वारा विचार नहीं किया जाएगा। तो ये एक चेतावनी है उन लोगों के लिए जिनने फॉर्म भर दिया है, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों से कहूँगा कि अगर आप लोगों ने जो भी फॉर्म फिल किया है उसको आप लोग प्रिंट आउट करके अपने डॉक्यूमेंट से मिलान कर लीजिएगा। अब मिलान आप लोग करेंगे तो उससे जाहिर सी बात है अगर कोई मिस्टेक होगी तो इस बीच में आप लोग उसकी वेबसाइट में जाके अपनी लॉगिन पासवर्ड करके अपने एडिट कर सकते हैं, और ये अंतिम और फाइनल होगा, ये आयोग ने लिखित रूप में दे दिया है। उसके बाद आप लोगों के प्रत्यावेदन आयोग स्वीकार नहीं करेगा। तो दोस्तों, आई होप आप लोगों को जानकारी पसंद आई होगी। साथ ही आप लोगों को एक चीज़ के लिए अवगत करा देना चाहता हूँ,
बहुत ही जल्द हम लोग अपने यूट्यूब चैनल पे एएसओ से संबंधित जो भी आप लोगों का पाठ्यक्रम है उससे संबंधित कुछ डाटा आप लोगों को हमारे उसमें उपलब्ध मिलेगा। चलिए फ़िलहाल फिर कांटेक्ट करते हैं आपसे, और डाटा आप लोगों को जो है यहीं यूट्यूब के माध्यम से मिलेगा, और ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों माध्यम से या लाइव माध्यम से दोनों हम लोग स्टार्ट करेंगे बहुत जल्द। 1 हफ्ते के भीतर आप लोगों को डाटा हमारे यूट्यूब चैनल पे मिलेगा। आप लोग हमसे कनेक्ट रहिएगा, और साथ ही अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि हम लोग मोटिवेट होते रहें। चलिए फिर मिलते हैं अगली महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। धन्यवाद।